नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भरतपुर जिले के उज्जैन क्षेत्र में शनिवार सुबह भारतीय वायुसेना का मिग विमान क्रैश हो गया है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह विमान उत्तर प्रदेश के आगरा वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरा था। फिलहाल वायुसेना हादसे के कारणों का पता लगा रही है। पाकिस्तान क्यों न कंगाली की गर्त में डूबता जा रहा हो, लेकिन उसके मंत्री अभी भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला है वित्त मंत्री इशाक डार की, जिन्होंने देश के लोगों की नाराजगी कम करने के लिए धार्मिक कार्ड खेलने शुरू कर दिए हैं। बिहार के आरा में अवैध शराब के निर्माण की सूचना पर छापेमारी करने गए उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। शराब माफियाओं ने पथराव कर पुलिस के 3 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा जिले में पहुंच गई है। राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पुलवामा हमले के घटना स्थल लेथापोरा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के लेथापोरा ने 2019 को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। कश्मीर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने का अभियान तेजी से चल रहा है। श्रीनगर में पूर्व मंत्री व नेता अली मोहम्मद सागर का मकान गिराए जाने के बाद शोपियां में एक और पूर्व मंत्री का व्यावसायिक ढांचा गिरा दिया गया। पंजाब के फरीदकोट क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने के बावजूद अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अनाज मंडी में मजदूरी करने को मजबूर राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी परमजीत सिंह की राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुध ली है। बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म पठान भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तहलका मचा रही। पठान ने भारत में तो झंडे गाड़े ही हैं, साथ में अमेरिका में कामयाबी का नया रिकॉर्ड दर्ज करते हुए अवतार द वे ऑफ वाटर जैसी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। या देख शाहरुख खान के फैंस बहुत ही खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री मणिक साहा टाउन बाटोबली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपत सीट से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। अगली बार जब आप गोवा जाएं तो पर्यटकों से बिना उनकी इजाजत के उनके साथ सेल्फी ना लें, वरना आपको परेशानी तो हो सकती है। बता दें कि गोवा सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। पर्यटकों की निजता का ध्यान रखते हुए सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि एडवाइजरी में कहा गया है कि गोवा घूमने आने वाले पर्यटकों या किसी अनजान के साथ उनकी इजाजत के बिना सेल्फी ना लें। लद्दाख पुलिस ने स्थानीय खुफिया इनपुट के आधार पर तैयार अपनी रिपोर्ट में अभी और झड़प होने की आशंका जताई। दिल्ली में संपन्न डीजीपी आईजी बैठक में यह रिपोर्ट साझा की गई है। हरियाणा के रोहतक में मोटरसाइकिल चोरी की घटना सामने आई, जो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार शातिर मात्र 1 मिनट में वहां पर आए, रैकी की और मोटरसाइकिल को ले उड़े। जब मालिक को अपनी मोटरसाइकिल नहीं मिली तो इस चोरी का पता लगा। चंद सेकंड में ही चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल चोरी के लिए आए 2 युवक साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय आरोपी वहां पर खड़े हुए, कोई आता हुआ नहीं दिखाई दिया तो मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। बाइक चोरी करके वहां से भागते हुए भी दिख रहे हैं। रोहतक के जवाहर नगर निवासी गुलशन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपनी मोटरसाइकिल सुबह करीब 10 बजे घर के आगे खड़ी की थी। दिन भर मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी रही। उन्होंने रात को करीब 11 बजे मोटरसाइकिल संभाली तो देखा कि वहां पर मोटरसाइकिल नहीं है। किसी अज्ञात ने मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया।
मध्य प्रदेश में 30 और 31 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे। इन 2 दिनों में प्रस्तावित बैंक कर्मियों की हड़ताल कैंसिल हो गई है। 5 डे वीक समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र स्तर पर चर्चा करने के बाद हड़ताल कैंसिल की गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले यह हड़ताल प्रस्तावित थी। इसके चलते पिछले दिनों प्रदर्शन भी हो चुके हैं। यूनियंस के कोऑर्डिनेटर वीके शर्मा ने बताया कि मुंबई में उप मुख्य श्रमायुक्त श्रम मंत्रालय भारत सरकार मुंबई के कार्यालय में उप मुख्य श्रमायुक्त की उपस्थिति में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों एवं भारतीय बैंक संघ के अधिकारियों के बीच 30 और 31 जनवरी की बैठक बैंक हड़ताल के मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। मुरैना जेल में पदस्थ डिप्टी जेलर हरिओम पाराशर के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। पहले लोकायुक्त की टीम उनके ग्वालियर के गोले के मंदिर स्थित 21 कृष्णा अपार्टमेंट पहुंची तथा छानबीन शुरू कर दी। उसके बाद दूसरी टीम मुरैना स्थित उनके शासकीय आवास पर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले। टीम के सदस्य बाद सुबह से डेरा डाले रहे। बाद में वे लोकायुक्त की टीम के पास पहुंच गए और टीम के सदस्य उन्हें लेकर मुरैना आ गए। बता दें कि डिप्टी जेलर हरिओम पाराशर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त को मिली है। समस्तीपुर में शुक्रवार शाम सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान कुछ लोगों द्वारा हंगामा किया गया। इस सूचना पर जा रही मुफस्सिल थाने की हॉक्स टीम हादसा का शिकार हो गई, जिस घटना में टीम हॉक्स के सिपाही श्रीकांत कुमार गुप्ता व प्रमोद कुमार जख्मी हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाने की पुलिस पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और जख्मी सिपाही का हाल जाना। जयपुर में पति के दोस्त के महिला से रेप का मामला सामने आया। घर में अकेला पाकर आरोपी परिचित ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर आरोपी ने उससे मारपीट की। नागौरिया थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ मनोहर लाल ने बताया कि प्रतापनगर निवासी 40 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत में बताया कि आरोपी मुनिराज उसके पति का दोस्त है। पति से दोस्ती होने के कारण आरोपी मुनिराज का घर पर आना जाना था। आरोप है कि मुनिराज उसके पति से मिलने घर आया था। पति की गैर मौजूदगी में घर में अकेला होने का पता चला। जबरदस्ती घर में घुसकर आरोपी मुनिराज ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिनों तक पीड़िता ने किसी को भी दरिंदगी के बारे में नहीं बताया, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी परिचित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नायगांव स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि यहां क्रेन का हुक लोकल ट्रेन के अगले हिस्से में अचानक टकरा गया, जिससे वहां खड़ा मोटरमैन घायल हो गया। पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रवक्ता सुमित ठाकुर ने इस घटना की जानकारी दी। रेलवे कर्मचारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुबली में KLE सोसाइटी के BVB इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टेडियम का उद्घाटन किया। उनके साथ सीएम बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्रियों को समुचित सुरक्षा देने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मांगे रखी है। खड़गे ने इस मामले में अमित शाह से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है और संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भी कहा है। शिवसेना और वंचित विकास आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन की घोषणा के 4 दिन भी पूरे नहीं हुए और अनबन शुरू हो गई। शिवसेना के प्रवक्ता व सांसद संजय राउत ने आंबेडकर को जुबान संभालकर बोलने की नसीहत दे दी है। वहीं आंबेडकर ने पलटवार किया कि कौन संजय राउत, मैं उन्हें नहीं जानता। मेरठ में गणतंत्र दिवस पर रेलवे रोड क्षेत्र में राष्ट्रीय गान पर नृत्य करने और अपमान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसका संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने एक आरोपी अदनान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज के बाद संतों, महंत और धर्माचार्यों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर संत, महंत और धर्माचार्य मेरा सिर काटने की बात कर रहे हैं तो क्या वह आतंकवादी और कसाई नहीं। गणतंत्र दिवस पर विधान भवन के सामने निकली परेड का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें हज कमेटी के चेयरमैन व पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बगल में बैठने के लिए पहले से मंच पर मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी को हटाकर बैठते दिख रहे हैं। जयपुर के आगरा रोड पर चंद्र महल गार्डन के बाहर 5 दिन से खुले में सर्दी में धरने पर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी है कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है तो धरना बढ़ाया जाएगा और बड़ी संख्या में बेरोजगारों और समर्थकों का धरना स्थल पर जमावड़ा लगाया जाएगा। आमजन की आस्था और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 जनवरी शनिवार को भगवान देवनारायण की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया है। जयंती को लेकर अवकाश की मांग काफी समय से उठ रही थी। 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई पठान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर शुरुआत की थी। भारत में फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज़ बना हुआ है। इसके साथ ही विदेश में भी पठान तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिसकी बदौलत 3 दिनों में फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने में सफल रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।